मेन इम्पॉर्टेंट है 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये तीन फॉर्म से ज़्यादा चांसेस रहता है कि क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आए। ओके हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 0 टू द पावर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये सारे फॉर्म्स को हमने पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा रिवाइंड अगर आपको करना चाहते हैं तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। वो आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है और उस पर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है थ्रू द सीट्स। और जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप सीट से कर लेते हैं उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विस, वो दोनों आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसका भी हम लोग एक डाउट क्लास रखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास इलस्ट्रेशन में दे रहे हैं और जो सीट में क्वेश्चन है उनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है विदाउट डूइंग एनी अदर सोर्स। आपको दूसरा कोई सोर्स पहले नहीं करना है, पहले इतना ही करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से बनाना है। ये जो क्लासेज हुई हैं इनका भी पीडीएफ हम आज ही कोशिश करेंगे कि आपको ऐप पे अवेलेबल करा दें। टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, उसका नोट्स है ये। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, यहाँ लिखेंगे 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसको एक जनरल वे में हम बात करेंगे कि दोनों फॉर्म को एक ही वे में कैसे इसको एक्सप्रेस करना है। तो लेट हमारा कुछ जनरल फॉर्म होगा। द जनरल फॉर्म जो है आपका इस टाइप का है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx। ठीक है, हो सकता है कि किसी टाइम में जब x a को अप्रोच कर रहा है तो fx भी 0 को अप्रोच कर रहा है, gx भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ केस 1 में आप मानेंगे इफ x टेंडिंग टू a implies fx टेंडिंग टू 0 एंड ये जो gx दिया हुआ है अगर ये भी 0 को ही टेंड कर रहा है, देन फॉर्म विल बी, फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, 0 की पावर 0 वाला फॉर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर दूसरा केस अगर हम बात करें यहीं पे, इफ x टेंडिंग टू a, अगर ये इंप्लाई कर रहा है fx टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड gx टेंडिंग टू 0, देन द फॉर्म of the limit will be इन्फिनिटी की पावर 0। यही दो मेन इंपॉर्टेंट है, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये तीन फॉर्म से ज़्यादा चांसेस रहता है कि क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आए। ओके, सो अब इसको कैसे करेंगे, तो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम y मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx। fx का पावर gx को आप y ले लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, तो log ऑफ y बराबर हो जाएगा log ऑफ fx की पावर
gx हो जाएगा। अब log का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, log x की पावर a अगर है तो a टाइम्स log ऑफ x हो जाता है ना। तो उसी ढंग से इसको हम लिख सकते हैं gx इंटू log ऑफ fx। ठीक है, अब आप सोचकर बताइए, अब आप सोचकर ये बताइए कि जब x a को टेंड कर रहा है, fx 0 को टेंड कर रहा है, gx जो है सो हमारा भी 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाला क्वांटिटी किधर जाएगा, gx इंटू लॉग ऑफ fx। तो इसको लिख सकते हैं gx इंटू लॉग ऑफ fx, ये किधर टेंड करेगा। तो लॉग का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, log x का जो ग्राफ होता है सो ऐसा होता है। log 0 से log x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0, और log 0 के जस्ट बाद वैल्यू किधर जाता है, माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जाता है। तो x को बहुत छोटा करने पर x टेंडिंग टू 0 है, log है, तो आप देख सकते हैं कि fx कहाँ टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, एंड यू हैव टू टेक log ऑफ 0, log ऑफ 0 प्लस 0 माइनस तो बात ही नहीं करना है, log ऑफ 0 प्लस अगर बात करते हैं तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, इतना से इतना दूर जो होगा सो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। और ये जो चीज है gx तो 0 ही को टेंड कर रहा था, तो ये 0, तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, मतलब क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी ही तो फॉर्म है, ये है कि नहीं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ही है। अब आप देखिए केस 2 में अगर हम बात करें, केस 2 का अगर हम बात करें कि अगर x a को टेंड कर रहा है, fx इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, gx 0 को टेंड कर रहा है, तो अब यहाँ पे gx इंटू लॉग ऑफ fx क्या होने वाला है, gx तो 0 को ही टेंड कर रहा है, तो ये तो 0 को टेंड कर रहा है, इंटू लॉग ऑफ fx, लॉग इन्फिनिटी मतलब लॉग का वैल्यू बहुत दूर में आपको निकालना है, तो वो तो इन्फिनिटी है, लॉग क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका भी फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी ही हो रहा है ना। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे करते हैं, या तो न्यूमरेटर को 1 बाय न्यूमरेटर लिखकर डिनोमिनेटर में डाल दें, नहीं तो डिनोमिनेटर को 1 बाय डिनोमिनेटर लिखकर न्यूमरेटर में डाल दें, है ना। तो यही चीज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे जो है सो हमको सीधा कुछ नहीं करना है, ये log ऑफ fx को ऐसा ही रखना है, 1 बटा gx कर देना है। अब ये फॉर्म कुछ भी है, 0 की पावर 0 था चाहे इन्फिनिटी की पावर 0 था, ये जो फॉर्म आएगा सो आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही फॉर्म आएगा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही फॉर्म आने वाला है। फाइन, अब यहां से आप क्या करेंगे, LH रूल अप्लाई करेंगे, LH रूल यहां से लगाएंगे, एंड लेट अस सपोज कि इसकी वैल्यू L आती है, तो y का जो वैल्यू कैसे आएगा, ये तो log y का वैल्यू आ रहा है L, log y का वैल्यू कितना आ रहा है L, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर L। ठीक है, तो ये पूरा मेथड है, मेथडोलॉजी है कि कैसे आपको करना है, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 वाला जो केस है उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो इट इज द बेस्ट वे टू टेक log इन द केस ऑफ 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में भी log लेकर कर सकते हैं, फिर वहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, उससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज्यादा इजीली होता है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी है तो वहां पे भी आप log लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो log लेकर कैसे हम फॉर्म ऑफ द लिमिट देख रहे हैं, 0 बाई 0 हो रहा है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, log से ग्राफ कैसा होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, log x कहाँ डिफाइंड है, 0 प्लस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है, आपको माइंड में रहना चाहिए, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिनको कि आप ढंग से करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं फिर, है ना। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। सीट लगेगा तो क्वेश्चन कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है, हाँ अब जैसे सीट का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है,
आप लोग भी ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, साइन x की पावर x है, इसकी वैल्यू निकालने हैं। 0 प्लस कहने का मतलब है कि x जब 0 को प्लस साइड से टेंड कर रहा है, मतलब x बराबर 0 प्लस h है, मतलब यहाँ पे 0 प्लस लिख देने का मतलब क्या है, इसका राइट हैंड लिमिट आप निकालो, है ना, राइट हैंड लिमिट आप निकालो। इसको हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। अभी के लिए जस्ट आप जानिए कि राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a फॉर द फंक्शन y बराबर fx is defined as limit h tending to 0 f of a प्लस h। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी ढंग से लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी लिख ही लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a फॉर द फंक्शन y बराबर fx is defined as limit s tending to 0 f of a माइनस h, जिसको कि हम लोग ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, नॉट 0 प्लस, a प्लस fx, है ना। a प्लस यहाँ नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। हाँ, LHL अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। ठीक है, और उसी ढंग से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। a रहता है मतलब लिमिट एट x बराबर a निकालिए, a प्लस कहने का मतलब लिमिट एट x बराबर a निकालिए, लेकिन राइट हैंड साइड से, मतलब उसका RHL निकालो आप, है ना। तो RHL की वैल्यू कितनी होगी, तो RHL का ही शॉर्ट फॉर्म है ये वाला चीज। ओके, यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे करके, ये चीज है, और यहाँ पे ये याद रखेंगे। फाइन, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू दिया हुआ था 0 प्लस साइन x की पावर x, मतलब क्या है, 0 को राइट हैंड साइड से आप लिमिट निकालो, RHL निकालो यहाँ पे, तो RHL हो गया ये, इसका मतलब हो गया ये RHL निकालना है। RHL की वैल्यू कैसे निकलती है, तो फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, साइन ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा ये, और x के जगह जहां जहां x दिखेगा वहां पे हम क्या करेंगे, a प्लस h, मतलब a यहाँ पे 0 है, 0 प्लस हो रहा है तो 0 प्लस h करेंगे, वही 0 माइनस होता तो 0 माइनस h लिखते। ये बात क्लियर हो गया। तो अब ये कितना हो गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h की पावर h। तो अब यहाँ पे 0 प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, अब जो आप लिमिट अब बनाए हैं उसी से आपको प्रोसीड करना है। तो इसका फॉर्म ऑफ द लिमिट कितना है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और उसके जो पावर है सो h है, तो वो भी तो 0 ही है। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट y बराबर साइन h की पावर h मान लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ y बराबर ये कितना हो जाएगा, h साइन h हो जाएगा, h लॉग साइन h, h लॉग ऑफ साइन h हो जाएगा ये ना, सिंपल है, h है, सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। तो लॉग y बराबर ये हो गया। तो log y की वैल्यू हम जानते हैं कि 0 इंटू इन्फिनिटी चाहे 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी होता है, डायरेक्टली आप इसको करेंगे log ऑफ साइन h अपॉन 1/h कर देंगे। अब फॉर्म देखिए तो आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, log ऑफ साइन h का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/sin h, और sin h का डेरिवेटिव cos h
अपॉन -1/h²। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 -h² यहां लिख सकते हैं अपॉन साइन h इंटू कॉस h। तो यहाँ पे हम एक h शिफ्ट कर देते हैं साइन h के साथ, h/sin h, ओके, इंटू कॉस h इंटू -h। ये प्रोडक्ट में है h/sin h, तो जब h बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, साइन h और h की वैल्यू सेम होती है। एक फॉर्म भी आप पढ़े थे ना ये शुरू में, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा/थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है ये। हाँ ठीक है, उसी ढंग से ये चीज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos h भी cos 0 1 होता है, तो पूरी वैल्यू कितनी है, -h आ रही है, तो इसकी वैल्यू s टेंडिंग टू 0 है तो 0 हो जाएगा ये। हाँ, तो y बराबर 0 आ रहा है, log y बराबर 0 आया तो y की वैल्यू e की पावर 0 हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा 1 आएगा। क्लियर है? नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको याद रखना है, sin h/h, tan h/h, tan इनवर्स h/h, ये प्रूफ भी किए थे हम लोग शायद, वो याद है ना, h/sin h, तो sin h/h बराबर h/sin h। जब h छोटा होता है, बहुत छोटा है, तो sin h के बराबर है, तो h भी तो sin h के बराबर है ना, वो भी तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें 0 की पावर 0 में आप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें काफी सारे 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखिए। इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म इसमें शायद क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है ना, तो इन्फिनिटी की पावर 0 वाला जो फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग अपडेट करेंगे इसी सीट के भीतर में, एक और सीट देंगे जिसमें और भी क्वेश्चन जो इस फॉर्म के नहीं दिए हुए हैं इन्फिनिटी की पावर 0 है ना, उनको भी हम लोग देखेंगे। इन्फिनिटी टू द पावर 0 का क्वेश्चन, ओके ठीक है, उसको देखते हैं। ओके, तो इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म और 0 टू द पावर 0 फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एक और फॉर्म आ रहा है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इसको लिखेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, इन दिस फॉर्म we always try to simplify the expression to get either 0/0 or infinity/infinity form, and then we proceed by the former methods। फॉर्मर मतलब पहले का जो मेथड्स जो हमने पढ़ा है उन मेथड्स को यूज करेंगे, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो इस पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एग्जांपल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x माइनस 1/tan x, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये कौन सा फॉर्म का क्वेश्चन होगा बताइए जरा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है और उसको आप 0/0 चाहे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में लेकर आना है, इसमें कुछ नया नहीं करना होता है ना। तो ये क्या है, x tan x आप करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, tan x माइनस x हो जाएगा, 0/0 आ गया ये फॉर्म। अब आप देखो tan x है, या तो आप tan x का एक्सपेंशन लिख दीजिए, है ना, और x कॉमन ले कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको एक्सपेंशन यूज नहीं करना है तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इधर tan x दिया हुआ है, क्या दिया है, tan x दिया हुआ है, तो इस tan x के नीचे हम x अगर लगा दे, ऊपर से मल्टीप्लाई भी x से कर दे, ये गुना में है, ये पार्ट क्या है, मल्टीप्लाइड में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस x बटा x²। ठीक है, अब भी ये आ रहा है, इसको LH रूल भी लगा सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, एक्सपेंशन tan x का लिख दीजिए, कट जाएगा सीधा। तो ये tan x का डेरिवेटिव कितना होता है,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2x। और फिर भी अभी 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो फिर से एक बार LH रूल लगाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 हो जाएगा। अब एक्स टेंडिंग टू 0 डालिए तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारा कैसा क्वेश्चन, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं।